कि बाइबल में जो उपवास किया गया उन विषयों को हम देखेंगे। हम 5 विषय को देखेंगे उपवास के विषय में ही। बाइबल में से उपवास के दिनों में लोग क्या क्या किए उस विषय को हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले एक व्यक्ति उपवास करके, और उपवास तो नहीं किया था लेकिन स्थिति ऐसा हो गया कि उपवास हो गया, उसका उपवास हो गया और वो उपवास करके मन फिराया। उपवास करके क्या किया? मन फिराया, गिड़गिड़ाया। ठीक है, उपवास करना उसका मजबूरी हो गया और उपवास में गिड़गिड़ाया, मन फिराया, क्षमा मांगा, परमेश्वर के अवसर मांगा, मौका मांगा। फिर और एक मौका दे प्रभु पिता कि मैं आपका कार्य को करूं। और वो व्यक्ति है योना। वो कौन व्यक्ति है? योना। हम योना की किताब यदि 1 अध्याय में देखेंगे, परमेश्वर योना नबी को, भविष्यवक्ता को निनवे शहर को क्या करता है? भेजता है। और निनवे शहर को जब भेजता है, परमेश्वर कहता है जा निनवे नगर के लोगों से कहना वहां का दुष्टता बहुत बढ़ गया है, परमेश्वर उसे उलट देगा। परमेश्वर क्या करेगा? उलट देगा। जाके प्रचार करके बताओ कि परमेश्वर इस निनवे शहर की दुष्टता देख के बहुत क्रोधित हुआ है और इतना तक दुष्टता या पाप अधर्म बढ़ गया है, परमेश्वर उसको उगलने पर है, उलटने पर है और उल्टेगा। जाओ ये खबर पहुंचा दो। तो ये योना निनवे को नहीं गया क्योंकि निनवे एक अन्य जाति शहर था, अन्य जाति लोग रहते थे। और ये योना क्या किया? वो तरसीस को भागा। जब तरसीस को नाव में जा रहा था, तो जिस नाव में जा रहा था वहां क्या हुआ? उस समुद्र में क्या आया? परमेश्वर ने तूफान को भेजा और ऐसा आंधी तूफान आया, बड़ी बड़ी लहरें, नाव डूबने पर है। तो जितने लोग वहां पर थे सब अपने अपने देवता को प्रार्थना कर रहे हैं और बचाने की दुहाई दे रहे हैं। जब दुहाई दे रहे हैं फिर भी वो तूफान शांत नहीं हो रहा है और उनके नाव को रोक रहा है और डुबाने जैसे स्थिति हो गया है। वो नाव डूबने जैसा स्थिति हो गया है। ठीक है, तो सब लोग चिट्ठी डाले। ये क्यों हुआ है? हम चिट्ठी डाल के जानते हैं किसके कारण से हुआ है। इसलिए नीति वचन में एक जगह लिखा है, चिट्ठी डाली तो जाती है लेकिन निकलना परमेश्वर की ओर से होता है। तो लोग चिट्ठी सबके नाम लिखे एक तो कागज में और उसको चिट्ठी वो लोग डाले। जब चिट्ठी डाले तो योना का नाम निकला। और योना का नाम जब निकला, योना को पूछने लगे तूने क्या किया है? हमें बता तूने क्या किया है जो ऐसा बड़ा विपत्ति हम लोग के जीवन में आ रहा है कि हम मरने पर हैं। तूने क्या किया है? तो तेरा जाति क्या है? तू क्या करता है? तू कौन सा देश का है? उसको पूछने लगे। तो योना नबी कह रहा है मैं इब्री हूं और मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है, मैं उससे दूर भागा हूं। मैं उसकी उपस्थिति से क्या हुआ हूं? भागा हूं। तो सुनने वाले डर गए कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर से दूर भाग रहा है। सुनने वाले लोग डर गए। ठीक है, डर गए और इस कारण ये विपत्ति, ये तूफान, आंधी तूफान आया है, वो मेरे कारण से, योना ने कहा। ठीक है, तो फिर तूफान फिर भी शांत नहीं हो रहा है। तो ये लोग बोले तो क्या किया जाए, क्या करेंगे तो तूफान शांत हो जाएगा। तो योना कहा मुझे उठाकर समुद्र में क्या कर दो? फेंक दो, तो तूफान शांत हो जाएगा। क्योंकि ये तूफान परमेश्वर मेरे ही अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने भेजा है, इसलिए मुझे उठा के फेंक दो, तूफान क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। लेकिन वो लोग उसको उठा के समुद्र फेंकना नहीं चाहा। वो लोग कोशिश किए कि जैसे तैसे हम किनारे को क्या करें, जहाज को ले जाए। बहुत कोशिश किए वो लोग, लेकिन फिर भी
इतना बड़ा बड़ा लहर आ रहा था, वो उनका जहाज को सामने से मार रहा है, वो लोग किनारे में लेने नहीं सके, किनारे में लेने नहीं सके और डूबेगा ऐसी स्थिति हो गया। तो मजबूरन वो लोग क्या किए, हे परमेश्वर, वो लोग माफी परमेश्वर को कहे, हम इस व्यक्ति के ये से निर्दोष हैं, हमें बचाइए, ये प्रार्थना करके उसको उठा के क्या किए, लास्ट में मजबूर होके वो लोग क्या किए, और कोई भी उनका बुद्धि ज्ञान काम नहीं कर रहा है तो लास्ट में उसे क्या किए, समुद्र में फेंक दिए। और फेंक दिए तो तूफान क्या हो गया, शांत हो गया। तूफान क्या हो गया, शांत हो गया। ये लोग डर गए और परमेश्वर के नाम के भेंट चढ़ाए और मन्नत मानी कि जीवित परमेश्वर का व्यक्ति था और उसकी आज्ञा को नहीं मान रहा था, इसलिए ऐसा स्थिति आया। और जब हम उसे फेंक दिया तो तूफान क्या हो गया, शांत हो गया। और परमेश्वर ने एक बड़ा सा मछली को योना के लिए नियुक्त करके रखा था, और जैसे योना को समुद्र में फेंका जाता है, वो मछली उससे क्या कर लेता है, निगल लेता है और मछली के पेट में 3 दिन 3 रात वो रहता है। आइए पढ़ेंगे योना उसका 1:17 को पढ़ेंगे। यहोवा ने एक बड़ा सा मछ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामछ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। 3 दिन और 3 रात क्या रहा, पड़ा रहा। तो उसका मजबूरी हो गया उपवास नहीं किया, उपवास अपने सोच विचार के नहीं किया, मजबूरी, मछली के पेट में है, उसको कौन खाना देगा वहां पर, उस उपवास हो गया उसका। और मन फिराया, वहां पर मन फिराया, पछताव किया, मन फिराया, और परमेश्वर अनुग्रह किया और परमेश्वर एक मौका दिया कि फिर से क्या करे, परमेश्वर की जो आज्ञा उसके लिए था निनवे को जाए, उसको पूरा करे। इसलिए 3 दिन ये मन फिराते रहा, परमेश्वर की दुआई देते रहा, परमेश्वर को माफी मांगते रहा, अपना अनाज्ञाकारिता से परमेश्वर को पछताव किया प्रार्थना में। तो परमेश्वर 3 दिन के बाद उस मछली को आज्ञा दिया कि किनारे क्या करो, इसको उगल दो, किनारे क्या करो, उगल दो। और किनारे में जाके मछली उसको क्या कर दिया, उगल दिया, उल्टी कर दिया, और योना निकला। और फिर एक बार परमेश्वर का वचन योना के पास आया, जा निनवे को जा और उनसे कहना कि परमेश्वर इस नगर को क्या कर देगा, उलट देगा। आइए ये हम यहाँ पर पहला देखे, ये अपने पापों का अंगीकार किया और उपवास इसका मजबूरी हो गया। यदि हमसे कुछ ऐसा बड़ा काम भूल हो गया है, गलती हो गया है, और जिसको भूल नहीं पा रहे हैं या बहुत दुखी है, कष्ट है, आप उपवास के साथ परमेश्वर के निकट उसको अंगीकार कर सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं, प्रभु से माफी मांग सकते हैं। और आपने कर लिया तो उसको और फिर स्मरण नहीं कीजिए, क्योंकि परमेश्वर याद नहीं करता है। हालेलुया, ठीक है। ये योना की अपना व्यक्तिगत के लिए। आइए दूसरा उपवास देखेंगे जो सामूहिक रीति में किया गया, निनवे के शहर लोग किए। आइए हम पढ़ेंगे 2 अध्याय का 1 से हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी। अच्छा सॉरी, 3 का 1 से पढ़े। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। जब परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दिया और किनारे जाके उसको उगल दिया, तो परमेश्वर का और एक बार योना के पास वचन आया, हाँ, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। हाँ, क्या देखिए, अब निनवे को क्या हुआ, गया, क्योंकि इस बार यदि नहीं मानूंगा तो क्या हो जाएगा, ये और मौका नहीं दिया जाएगा, खत्म। हालेलुया, मरते मरते बचा है एक बार,
आज्ञा ना मानने के कारण। और जब मन फिराया, परमेश्वर दूसरा मौका दिया है, और इस बार भी यदि नहीं करेगा तो उसका जीवन अंत हो जाएगा। इसलिए इस बार योना नहीं चुका। इस बार जो भी होगा मैं परमेश्वर का वचन को बता के ही रहूंगा। तो परमेश्वर का वचन आया और ये निनवे में गया और निनवे में प्रचार करने लगा परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर ने कहा था। हाँ, पढ़ी। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। वो 3 दिन का यात्रा का था, यानी चल चल के जाएंगे तो एक छोर से दूसरे छोर तक आपको पहुंचने में कितना दिन लग जाएगा? 3 दिन। यानी कितना लंबा चौड़ा होगा सोचिए, 3 दिन का यात्रा का नगर। ठीक है। हाँ, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की। हाँ, फिर सिर्फ 1 ही दिन का यात्रा पूरा किया। योना नगर में प्रवेश किया, 1 दिन का यात्रा पूरा कर रहा है और प्रचार कर रहा है। वो चलते चलते जा रहा है, प्रचार कर रहा है। 1 दिन प्रचार करके क्या हो गया? खत्म किया। हाँ, आगे। और यह प्रचार करता गया। और ये 1 दिन में प्रचार करते गया। अब से 40 दिन के बीतने पर, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। निनवे उलट दिया जाएगा। ठीक है। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। परमेश्वर का वचन को क्या किया? प्रतीति किया, विश्वास किया, ग्रहण किया है। लोग ग्रहण किया। हालेलुया। योना प्रचार किया, उसको क्या किया? लोग ग्रहण किए। योना परमेश्वर का वचन को लेके आया। 40 दिन के बाद ये निनवे उलट दिया जाएगा। तो निनवे के लोग परमेश्वर का प्रतीति किए, परमेश्वर का वचन का प्रतीति किए, और क्या किए? देखिए, और उपवास का प्रचार किया गया। क्या किया गया? उपवास का प्रचार किया गया, क्योंकि परमेश्वर निनवे को नाश करने वाला है। हम इस निनवे में नाश हो जाएंगे। 40 दिन के बाद हम लोग क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। परमेश्वर से कोई दूसरा बचा नहीं सकता। परमेश्वर से बचाने वाला कोई नहीं है। स्वयं परमेश्वर दंड देगा, नाश करेगा। हम बच नहीं पाएंगे, हम बच नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए उपवास का प्रचार किया गया। ठीक है। फिर और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। हाँ, बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। बोरा टाइप का कपड़ा, वो लोग अच्छा कपड़ा उतार के बोरा टाइप का कपड़ा पहनते थे उपवास में। ठीक है। टाट को पहना उपवास में लोग पहनते थे। और कभी कभी तो राख में बैठ जाते थे अपना, और धूल को, राख को अपने सिर में क्या करते थे? डालते थे, सोख करते थे। उपवास ऐसे करते थे। हाँ, फिर तब यह समाचार निनवे के राजा के कानों में पहुंचा। तो ये लोग उपवास करना शुरू कर दिए। ये खबर कहां पर पहुंचा? निनवे के राजा के पास भी पहुंचा। हालेलुया। 40 दिन के बाद परमेश्वर निनवे को क्या कर देगा? उलट देगा। ये खबर जब पहुंचा और लोग उपवास कर रहे हैं, तो राजा के पास पहुंचा। तो राजा क्या कर रहा है? और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया। तो उस राजा भी सिंहासन से उतर गया। अरे मैं क्या हूं? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। अभी निनवे को दंड देने वाला है। मैं क्या चीज हूं उसके सामने? मैं क्या चीज हूं? ये जो सिंहासन, ये जो गद्दी, ये जो राजपद मुझे उसी ने दिया है। और मैं अपना घमंड में रहूंगा, अपना ढीठ में रहूंगा, अपने पाप में रहूंगा तो मैं नाश हो जाऊंगा। इसलिए राजा वो उसको समझा और सिंहासन से उतर गया। और उसने भी राजकीय वस्त्र को उतार दिया। उसने भी उपवास का वस्त्र टाट को पहना। हाँ, फिर और राख पर बैठ गया। राख पर बैठ गया। हालेलुया। शोक करने के लिए, विलाप करने के लिए, अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए राख पर बैठ गया। हाँ, फिर राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। तो राजा अपने प्रधान लोग, ठीक है, मंत्रियों से सलाह लेकर ये ढिंढोरा पिटवाया
कि निनवे में जितने मनुष्य हैं, क्या मनुष्य क्या पशु, कोई भी ना खाए ना पिए, सब कोई क्या करेंगे, उपवास। सब कोई टाट पहनेंगे और क्या करेंगे, उपवास करेंगे। ये ढिंडोरा पिटवाया, सब जगह समाचार पहुंचाया, और पूरा निनवे, एक भी नहीं। हालेलुया। हमारा सीकर्स फेलोशिप में 31 ब्रांच है, सब कोई यहाँ पर उपवास प्रार्थना 3 दिन में नहीं रहेंगे। ये अन्य जाति लोग बहुत लोगों को सुविधा नहीं होगा, अलग बात है, लेकिन जिनकी सुविधा होता है वो लोग भी नहीं आते। ये अन्य जाति लोग परमेश्वर के वचन को सुन के राजा ढिंडोरा पिटवाया, हम नाश होने वाले हैं, हम मरने वाले हैं, और परमेश्वर से हमको कोई बचा नहीं सकता है। ढिंडोरा पिटवाया, सब कोई अपना अच्छा वस्त्र उतार के टाट पहनो, और पशु चाहे जानो मनुष्य सब कोई उपवास करो। सब कोई क्या करो, उपवास करो। उपवास का ढिंडोरा पिटवाया, सब उपवास किए, राजा भी किया। ठीक है, फिर मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दें। और क्या आज्ञा दिया गया, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और परमेश्वर को चिल्ला चिल्ला के दुहाई दे, हे परमेश्वर हमें बचा ले, हे परमेश्वर क्षमा कर, हे परमेश्वर दया कर, हमें नाश होने से बचा ले, हमको नाश मत कर। चिल्ला चिल्ला के दुहाई देने लगे, क्योंकि आपसे हमें कोई बचा नहीं सकता। हम आपका विरोध में खड़े होंगे, हम अपने आप से बच नहीं सकते, हमें कोई नहीं बचा सकता। हमें बचाइए, हमें क्षमा कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, बोल के चिल्ला चिल्ला के दुहाई दे रहे हैं। ठीक है, फिर और अपने कुमार्ग से फिरे। अपने कुमार्ग से क्या हुए, फिरे। अपने जो गलत काम कर रहे थे, जो पाप कर रहे थे, जो अशुद्ध काम कर रहे थे, उससे फिरे। एक तो चिल्ला चिल्ला के दुहाई दिए, और दूसरा क्या किए, आप जो पाप उन्होंने किया था, जो बुराई उन्होंने किया था, उससे फिरे। लोग गलती को स्वीकार किए, उससे फिरे। हाँ, फिर और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। हाँ, और जो उपद्रव वो लोग, जो बुराई वो लोग करते हैं, किए हैं, उसका पश्चाताप करे, यानी अपने पापों का अंगीकार करे परमेश्वर के पास में, अपने पापों का अंगीकार करे, और परमेश्वर से और अपने परमेश्वर से दुहाई दे, और अपने बुरे काम से मन फिराए, यानी बुरे काम को छोड़े जो करते थे, उसको माने, स्वीकार करे, दूसरा उसे छोड़े। हालेलुया। इसलिए नीति वचन 28 का 13, चलिए पढ़िए इसको। नीति वचन 28 का 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। जो अपने अपराध को, अपने गलती को, पाप को, बुराई को जो उसने किया है छिपा के रखेगा, उसका काम सफल नहीं होगा, परंतु जो उसे मान लेगा और उसे छोड़ देगा। मानना है और छोड़ना है, तब दया होगा, नहीं तो दया नहीं होगा। बहुत बार हम मानते हैं, छोड़ते नहीं। हालेलुया। छोड़ते नहीं, मानना है और छोड़ना है, तब दया होगा। और निनवे के लोग अपने पापों को माने और छोड़े और दुहाई दे, हमें बचा ले प्रभु, हमें क्षमा कीजिए। तो क्या हुआ देखिए, आइए पढ़े और बनी योना में। संभव है परमेश्वर दया करे। हाँ, संभव है कि परमेश्वर क्या करे, दया करे, इसलिए ऐसा करो, ऐसा करो बोल के ढिंडोरा पिटवाया। पहले से लोग उपवास कर रहे हैं, जब राजा के पास खबर पहुंचाया तो सब पूरा निनवे में खबर पहुंचा दिया। राजा से लेके साधारण व्यक्ति सब कोई, पशु तक टाट ओढ़े हैं और उपवास कर रहे हैं, कुछ नहीं खाए, कुछ नहीं पिए, उपवास कर रहे हैं। हालेलुया। अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं, अपने बुरे कामों से लोग फिर रहे हैं, बुरे कामों को छोड़ रहे हैं और परमेश्वर की दया की मांग कर रहे हैं, दया की मांग कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे।
और अपनी इच्छा बदल दे। अपनी, हाँ, संभव है कि परमेश्वर अपनी इच्छा को क्या कर दे। यदि हम ऐसा करेंगे तो संभव है, हो सकता है परमेश्वर जो निन्वे को नाश करने की जो ठान लिया है, परमेश्वर इच्छा को क्या कर दे, बदल दे, बदल दे। इसलिए राजा क्या किया, आज्ञा दिया, ढिंडोरा पिटवाया, उपवास का प्रचार कराया, और वो लोग किए ऐसे। आगे देखिए। और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए। हाँ, और संभव है परमेश्वर दया करे और उसका भड़का हुआ क्रोध जो हम पर क्रोधित है हमारे पाप के कारण, वो शांत हो जाए। इसलिए हम लोग ऐसा करेंगे। ठीक है, फिर और हम नष्ट होने से बच जाएं। और नाश होने से बच जाएं। हाँ, आगे। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। हाँ, ये ऐसा राजा ढिंडोरा पिटवाया, उपवास का प्रचार कराया, और जैसा जैसा राजा ने कहा था वैसा वो लोग किए भी हैं, किए भी हैं। इसलिए परमेश्वर ने देखा। हाँ, पढ़िए एक बार इसी से। कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। कुमार्ग से, बुरे काम से फिर बुरे कामों को छोड़ रहे हैं। हाँ, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। तब परमेश्वर ने इच्छा बदल दी। ये लोग सिर्फ केवल अपने पापों को नहीं माने, पापों को छोड़ भी दिए जो बुरे काम कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर का दया आया इनके ऊपर में। हमने जो नित्य वचन 28 का 13 में पढ़ा, दया आया, दया आया। हाँ, पढ़िए। और उनके जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। तो परमेश्वर जो इच्छा था बदल दिया, और जो हानि निन्वे नगर को परमेश्वर करने वाला था उसे क्या कर दिया, बदल दिया, नहीं किया। ठीक है, फिर खत्म हो गया ना। हाँ, परमेश्वर छोड़ दिया। हालेलुया। यानी वो निन्वे उसके बाद बदल गया। हालेलुया। निन्वे उसके बाद क्या हो गया, बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जब उपवास में आते हैं, देखिए लोग उपवास क्यों किए, आपने परमेश्वर हम पर दया करे, हमारे पापों को क्षमा करे, हमको नाश होने से बचा ले, हमको नाश ना करे, इसलिए वो लोग उपवास किए। हालेलुया। और जब उपवास के साथ अपने पापों का अंगीकार किए, अपने पापों को छोड़े, तो परमेश्वर दया किया, नाश नहीं किया, माफ कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो जब सामूहिक रीति में है, हमें क्या करना है, हमको अपने ये परिवार के लिए या कलीसिया के लिए या ये देश के लिए हमको क्या करना है, पापों को अंगीकार कर। हालेलुया। चलिए तीसरा पॉइंट, तीसरा को हम नहीं पढ़ेंगे, तीसरा मैं बता दे रहा हूं, आप इसको घर में जाके पढ़िएगा। दानिएल उसका 9 अध्याय में 1 से लेके 20 तक घर में जाके पढ़िएगा। दानिएल यहां पर जब यिर्मयाह नबी का पुस्तक को पढ़ रहा था तो उसको पढ़ के जानने पाया, क्योंकि उस समय दानिएल यानी यहूदी लोग बंधुआई में थे, नबूकदनेस्सर राजा के अधीन में बंधुआई में थे, बेबीलोन में। हालेलुया। और वहां पर वो रहते हुए जब यिर्मयाह नबी की पुस्तक को पढ़ रहा है तो उसको समझ में आया, कुछ दिनों के बीतने पर, कुछ वर्षों के बीतने पर जो परमेश्वर हमको दंड दिया है, और परमेश्वर क्या करेगा, ये पूरा हो जाएगा तो परमेश्वर यरूशलेम को क्या करेगा, लौटा के लेगा अपने लोगों को। इसको जब जान गया, वो उपवास के साथ अपने और अपने जातियों के लिए वो क्या किया, प्रार्थना किया, पापों को अंगीकार किया। हालेलुया। ये लोग तो अपने पापों का पूरा शहर अपने पापों का अंगीकार किया। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर दानिएल अपने और अपने लोगों का यानी यहूदियों का पापों का अंगीकार किए, हमने पाप किया है, हमें क्षमा कीजिए। और जो 70 साल के बाद उनको छुड़ाने वाला था, फिर यरूशलेम को लौटा लेके आने वाला था, उसे पूरा कीजिए बोल के परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर से विनती करता है, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को क्या करता है, सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें भी उपवास के साथ, यदि आपके परिवार के जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं, उनके पापों को अंगीकार कीजिए। दानिएल अपने जाति लोगों का पापों का अंगीकार किया अंगीकार, हमको भी करना है।
यदि हम प्रेरित उसका 16 का 31 में पढ़ेंगे, चलिए पढ़िए इसका, प्रेरित 16 का 31। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। यहां पर पौलुस और सिलास सूबेदार को कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो हम जब विश्वास करते हैं, हमारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमारे घराना को क्या देना चाहता है? उद्धार देना चाहता है। इसलिए हम अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, घराने के लिए दानियल किया, अपने पापों का अंगीकार किया, और उसने अपने जाति वालों के लिए क्या किया? पापों का अंगीकार किया। हम अपने परिवार कुटुंब के पापों का अंगीकार करेंगे, मानेंगे, प्रभु क्षमा कीजिए, प्रभु दया कीजिए, आपने उद्धार का काम को कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा, इसलिए नहीं कि जगत को दंड दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हमारे परिवार के एक सदस्य, कुटुंब, घराने के लिए पापों का प्रायश्चित यीशु मसीह ने कर दिया है। उनके पापों का दाम दिया है, श्राप का दाम दिया है, रोग का दाम दिया है, गरीबी का दाम दिया है, मृत्यु का दाम दिया है क्रूस में यीशु मसीह ने। हालेलुया। इसलिए हे प्रभु, तूने तो उद्धार का काम कर दिया है, वही उद्धार आज मेरे परिवार में पूरा होने पाए। उस उद्धार को जो 2023 साल पहले अपने क्रूस में कर दिया है, उस उद्धार को आज मैं मेरे परिवार में देखना चाहता हूं। मेरे परिवार के, कुटुंब के पापों को मैं स्वीकार करता हूं, मान लेता हूं। क्षमा कीजिए प्रभु, आपने तो दाम चुका दिया है, आपने तो प्रायश्चित कर दिया है, क्षमा का काम आपने कर दिया है। जब वो लोग मन फिराएंगे तो क्षमा को क्या करेंगे? पा सकते हैं, पा सकते हैं। उन्हें मन फिराव का अनुग्रह दीजिए, मन फिराव का अनुग्रह को दीजिए। जैसा आपने मुझे चुना, मुझे बुलाया, उनको भी चुनिए, उनको भी बुलाइए। यूहन्ना 12 का 32 में लिखा है, मैं यदि पृथ्वी के ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, सबको अपने पास खींचूंगा। प्रतिज्ञा को उठाइए और प्रार्थना कीजिए। पर यीशु मसीह ने कहा, मैं यदि पृथ्वी कर ऊंचा में चढ़ा जाऊं, सब के अपने पास से का करमू? बोला खींचमू। यीशु मसीह ने कहा, प्रभु आप क्रूस में चढ़ाए गए थे, अपने पास खींचिए, अभी आपने दाम दिया है, खींचिए अपने पास। हालेलुया। यीशु मसीह खींचेंगे, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा कहा हुआ वचन नहीं टलेगा। यीशु मसीह ने कहा है मरकुस 13 का 31 में। तो यीशु के मुख से निकला हुआ वचन है यूहन्ना 12 का 32, तो पूरा करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया। फिर 1 तीमुथियुस 2 का 4, वह यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और सत्य को भली भांति से पहचान ले। परमेश्वर चाहता है कि कोई व्यक्ति नाश ना हो, सब कोई उद्धार पाए, सत्य को भली भांति से पहचाने। प्रतिज्ञा को परमेश्वर के पास रखिए। दूसरा पतरस 3 का 9, वहां लिखा है, परमेश्वर विलंब नहीं करता जितने हम लोग समझते हैं, परंतु धीरज धरता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर यदि जीवित रखा है, इसीलिए जीवित रखा है हमारे परिवार कुटुंब के लोगों को, वे मन फिराए। मन फिराने का अवसर परमेश्वर ने दिया है, वो लोग मन फिराए। और जब तक परमेश्वर उनको सहायता नहीं करेगा, वो लोग मन नहीं फिरा सकते। हालेलुया। क्योंकि 1 कुरिन्थी 12 का 3 में लिखा है, 1 कुरिन्थी 12 का 3, जो कोई परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई से कहता है यीशु श्रापित है, सॉरी वहां पर लिखा है जो कोई, चलिए पढ़ देते हैं उसको। पहला कुरिन्थी 12 का 3, जो कोई परमेश्वर की
आत्मा के अगुवाई से कहता है, वह नहीं कहता यीशु श्रापित है। हाँ, प्लीज। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। हाँ, मैं चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई से कहता है वो नहीं कहता यीशु श्रापित है। यीशु श्रापित नहीं है। यीशु हमारे लिए श्राप बने, वो श्रापित नहीं है। क्योंकि उसने तो श्राप कैसे आता है? पाप के कारण से श्राप आता है। यीशु मसीह तो निष्पाप थे, वो तो पाप से अज्ञात थे, वो पाप नहीं किए थे, वो हमारे लिए श्राप बने क्रूस में, वो श्रापित नहीं है। ठीक है, फिर और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। और ना कोई पवित्र आत्मा बिना कह सकता है यीशु प्रभु है। यानी यीशु को प्रभु कह के अंगीकार करे पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। यानी मन फिरा के, अपने गलतियों को मान के, छोड़ के यीशु को प्रभु। जब पवित्र आत्मा अगुवाई करता है द्वारा कोई व्यक्ति यीशु को प्रभु कहता है, उसके जीवन में मन फिराव है। उसके जीवन में क्या है? मन फिराव। हालेलुया। और प्रेरित उसका 17 का 30 में पढ़ेंगे, वहां लिखा है, अज्ञानता के समय से आनाकानी करके इस समय हर जगह हर कहीं परमेश्वर सबको मन फिराव की आज्ञा देता है, आज्ञा देता है। हालेलुया। परमेश्वर का आज्ञा है कि मन फिराओ। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। तो दानियल अपने जाति भाइयों के लिए वो पापों को अंगीकार किया और दोबारा हम लोगों को, यरूशलेम को, अपने देश को लौटा ले के वो निवेदन किया, प्रार्थना किया। यीशु मसीह जो उद्धार का काम केवल हमारे लिए नहीं जगत के लिए कर दिया, उसमें हमारे परिवार कुटुंब लोग भी हैं। तो हम वचन को उठा के प्रार्थना करेंगे, उनके पापों का अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर अनुग्रह देगा। जिस पवित्र आत्मा की सहायता से हमने मन फिराया, हमने विश्वास किया यीशु को उद्धारकर्ता रूप में, वही पवित्र आत्मा उनके जीवन में भी काम करेगा। वे लोग भी मन फिराएंगे और यीशु को उद्धारकर्ता रूप में क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि तो इतना साल से ऐसे बुराई है, पाप में है, ये कभी नहीं बदलेगा। अरे मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मरकुस 10 का 27 यह काम उद्धार के विषय में कहा गया, तो कि फिर किसका उद्धार होगा? यीशु मसीह ने कहा धनवानों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है, सहज है सुई के नाके में से ऊंट का क्या हो जाना, निकल जाना। हालेलुया। तो चेलों लोग कहते हैं तो किसका उद्धार होगा, किसका उद्धार होगा? मरकुस 10 का 26 में कहते हैं किसका उद्धार होगा? तो यीशु कहते हैं यह काम मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर के द्वारा हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ। उद्धार मनुष्य के द्वारा नहीं है, मनुष्य से उद्धार नहीं है, मनुष्य उद्धार का काम को नहीं कर सकता। ये परमेश्वर ने किया है, अपने एकलौते पुत्र द्वारा कर दिया है। वही उद्धार को मैं मेरे परिवार में देखना चाहता हूं, मेरे कुटुंब में देखना चाहता हूं, घराने में देखना चाहता हूं। आपने कर दिया, करेंगे नहीं, कर दिए हैं। हालेलुया। हम निवेदन करेंगे दानियल के समान उपवास के साथ। यहां पर केवल नहीं, 3 दिन नहीं, अपने घर में भी कीजिए, अपने परिवार के लिए। और आप अपने परिवार को उद्धार, अपने परिवार में, कुटुंब में आप परमेश्वर के उद्धार को देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, पहला हम योना का देखें, एक वो व्यक्तिगत अपना ये करता है। दूसरा सामूहिक रीति में निनवे के लोग करते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं और वो लोग क्षमा भी प्राप्त करते हैं और नाश होने से बच जाते हैं। तीसरा ये दानियल अपने अपने लोगों का पापों का अंगीकार करता है, परमेश्वर उनको लौटा ले जाए, यरूशलेम को, यहूदा को। इसलिए वो इस्राएल को लौटा लिया है अपने जगह में, क्योंकि वो निवेदन करता है, पापों का अंगीकार करता है। हम भी अपने परिवार के लिए कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, हम यीशु मसीह के ये से हम इसको सीखेंगे कि यीशु मसीह
उपवास किया। क्यों उपवास किया और करने के द्वारा उसको क्या मिला, आइए हम उस चीज को हम यीशु के द्वारा देखेंगे। वाला हम पढ़ेंगे मरकुस 1:12 और 13। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा। हाँ। और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते थे। देखिए, आत्मा ने यीशु को जंगल को भेजा, जंगल को भेजा। यीशु मसीह बपतिस्मा लिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए और पवित्र आत्मा जंगल को भेजा यीशु को, जाओ जंगल में जाओ। जंगल में क्या क्या के लिए? उसका परीक्षा होगा। ये परमेश्वर के काम को करने वाला है। आने वाले दिनों में आगे चल के परमेश्वर के काम को करेगा, तो उस समय अगर यदि संघर्ष करेगा, गिर जाएगा, उससे पहले परीक्षा में जाने देता हूं ताकि सेवकाई के समय ना चूक जाए। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा लिया, चलो पहले तुम्हारा टेस्ट करते हैं, उसके बाद तुमको सेवकाई में छोड़ेंगे। हालेलुया। तुम परीक्षा में विजय पाओ। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे मत्ती 4:1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। तब आत्मा, पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि इब्लिस से उसकी क्या हो? परीक्षा हो, क्योंकि उसी का ही सामना करेगा। और इब्लिस से परीक्षा हो, ये परीक्षा में जीत जाएगा तो आगे काम करने पाएगा अच्छी तरह से। इसलिए पवित्र आत्मा उसको जंगल को भेजा। मरकुस में हम देखे भेजा और मत्ती में हम देख रहे हैं लेके गया यीशु मसीह को जंगल में पवित्र आत्मा, ताकि इब्लिस से उसका क्या हो? परीक्षा हो। पवित्र आत्मा नहीं छोड़ा है, भेज रहा है, लेके भी जा रहा है। और क्या कर रहा है देखिए, लूका 4:1। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। यहां पर देखिए, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा और आत्मा के सिखाने से वो कहाँ गया? जंगल में गया। आत्मा के सिखाने से 40 दिन जंगल में फिरता रहा। यानी पवित्र आत्मा उसको जंगल में भेजा, पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेके गया, पवित्र आत्मा 40 दिन तक सिखाया क्या क्या तुमको करना है। पवित्र आत्मा सिखाया। तो जंगल में जो पवित्र आत्मा उनको भेजा था, लेके गया था, क्या करने के लिए? वहां पर यीशु का क्या होगा? इब्लिस से परीक्षा होगा। इब्लिस से यीशु का क्या होगा? परीक्षा होगा। इसलिए यीशु क्या किया? उपवास किया। पवित्र आत्मा ने कहा उपवास करो, तुम्हारा परीक्षा होगा, और इस परीक्षा में यदि तुम पास हो जाओगे तो आगे तुम परमेश्वर का सेवा, पिता का सेवा करने पाओगे। इसलिए परीक्षा में विजय पाने के लिए तुम उपवास करो, उपवास करो। हाँ, पढ़िए नीचे थोड़ा। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। 40 दिन तक उसका परीक्षा करता रहा। खाली 3 ठो लिखा हुआ है, और भी था वो लिखा नहीं हुआ। हाँ ठीक है। फिर उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। उन दिनों में उसने कुछ नहीं खाया 40 दिन तक। अब मत्ती 4:1 से पढ़ते जाएंगे, 2-3 में लिखा है। हालेलुया। 40 दिन कुछ नहीं खाया, उपवास किया। क्यों? उसका परीक्षा होने वाला है। उपवास के साथ क्यों पवित्र आत्मा उसको अगुवाई कर रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मत्ती 26:41 पद में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल। आदम हवा भी निष्पाप थे आदन के वाटिका में,
फिर चूक गए। यीशु मसीह भी निष्पाप हैं, शरीर में है, आदम चूक गया, मैं ना चूकूं, इसलिए उपवास के साथ वो क्या कर रहे हैं? उपवास कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। उपवास के साथ क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। चलिए हम पढ़ेंगे इब्रानी 5 का 7-8। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। हाँ, देखिए यीशु ने क्या किया? यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में, दिन में नहीं, दिनों में ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उससे जो उसे मृत्यु से बचा सकता था विनती और प्रार्थनाएं की। भक्ति के साथ परमेश्वर उसकी क्या कर लिया? सुन लिया। इसलिए क्या हुआ? देखिए 4 का 14, 15, 16 को पढ़ेंगे। इब्रानी 4 का 14 से। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हमारा जो महायाजक है वो यीशु मसीह है, स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, आज भी हमारे लिए क्या करता है? निवेदन करता है। तो ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारे निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो। वो भी शरीर में आया था, वो भी पूरा शरीर में था, हमारे समान वो परखा गया, हमारे समान परखा गया। इसलिए जानता है क्या दुर्बलता होती है शरीर में, क्या कमजोरी होती है शरीर में, कौन सी परीक्षा आती है, कौन सी अभिलाषाएं आती है। हमें जो अभिलाषा आती है और हमको गिराने की कोशिश करती है, यीशु ने इसका सामना किया है। इसलिए वो हमारे दुखों में, हमारी परीक्षा में हमारे साथ दुखी होगा, हमारे साथ खड़ा होगा, हमारी वो सहायता करेगा। हाँ पढ़िए। वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, हमारे समान ही परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। निष्पाप निकला। क्यों? क्योंकि उपवास साथ क्या किया? प्रार्थना किया। हालेलुया। और सुबह को, भोर को एकांत में जाके सुनसान जगह प्रार्थना करता था, रात को पहाड़ में जाके एकांत में सुनसान में प्रार्थना करता था। हालेलुया। मुझे पाप से बचाइए। पाप कैसे, मृत्यु कैसे आता है? पाप की मजदूरी मृत्यु। मृत्यु को बुलाने का दरकार नहीं है। पाप कीजिए, मृत्यु आ जाएगा। अंधकार को बुलाने का दरकार नहीं है, लाइट ऑफ कीजिए, अंधेरा आ जाएगा। हालेलुया। मुझे पाप से, अनाज्ञाकारिता से बचाइए। क्योंकि आदम के पास एक आज्ञा था जिसको मान नहीं पाया, यीशु के पास पूरा व्यवस्था था जिसको मानना है। उसको मानेगा तब जाके क्रूस में बलिदान होने पाएगा। हालेलुया। इसलिए उपवास साथ वो प्रार्थना किया, मैं इस परीक्षा में विजय पाऊं, और वो विजय पाया। आइए पढ़िए 5 का, इब्रानी 5 का 8 को पढ़िए। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। हाँ, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। उसे सामर्थ्य दिया गया मानने के लिए। इसका मतलब तकलीफ नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। वो तकलीफ को उठाओ, इसलिए सामर्थ्य दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे लूका उसका 22 का 43, 43, यीशु मसीह गत्समनी बाग वाला घटना है। यीशु मसीह प्रार्थना का, एक ही प्रार्थना को 3 बार किए, हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, परंतु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। 3 बार यहां पर हम देखते हैं उसको सामर्थ्य दिया जाता है। पढ़िए तो 43, 22 का। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया। ठीक है, ऊपर से पढ़िएगा। ठीक है, सब पढ़ेंगे तो टाइम नहीं होगा, इसलिए मैं पॉइंट पॉइंट को खाली बोल रहा हूँ। हाँ। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। तब स्वर्ग से स्वर्गदूत उसे दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था।
हालेलुया। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। फिलिप्पी 4:13। सामर्थ पाने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, आज्ञाकारी होने के लिए प्रार्थना किया उपवास के साथ, और उसकी सुनी गई, उसको सामर्थ मिला और वो परीक्षाओं में विजय पाया। क्या क्या परीक्षा हुआ हम जानते हैं, उसको मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन विजय पाया उसको खाली मैं बता रहा हूं। हालेलुया। हम बहुत बार सुने हैं। तो यीशु मसीह विजय पाया, दुख उठा के आज्ञा मानना सीखा। परमेश्वर का आज्ञा को मान रहा मतलब दुख उठाना पड़ेगा। यही है क्रूस। परमेश्वर का आज्ञा को मानना मतलब आपको दुख उठाना पड़ेगा, अपने आप का इच्छा का इनकार करना पड़ेगा। ये है क्रूस। जो क्रूस उठाओ मतलब परमेश्वर जो कहता है, तुम्हें कष्ट हो सकता है, तुम्हारी इच्छाओं को छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन उसको मानो। यही है क्रूस। यीशु मसीह भी परमेश्वर का आज्ञा को जब माना, दुख उठा के माना। हालेलुया। दुख उठा के माना। तो आज्ञा मानने के लिए मजा नहीं आएगा, बहुत बार कष्ट होगा, तकलीफ लगेगा, पीड़ा होगा, लेकिन इस पीड़ा को उठाना है, क्योंकि पिता का इच्छा को क्या करना है, पूरा करना है। यीशु ने किया। हालेलुया। और उसने क्या पाया, विजय पाया। हर एक परीक्षा में क्या पाया, विजय पाया। आइए हम पढ़ेंगे लूका 4:14 और 15। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देशों में फैल गई। हालेलुया। देखिए, यीशु जब आज्ञा माना, एक बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, ठीक है। और जब परीक्षा में गया, पवित्र आत्मा के अगुवाई में उस परीक्षा में जब विजय पाया, पवित्र आत्मा के सामर्थ से परिपूर्ण हुआ। यदि पवित्र आत्मा के सामर्थ से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना अलग बात है और सामर्थ से परिपूर्ण होना अलग बात है। पवित्र आत्मा से इसलिए परिपूर्ण करता है, पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा प्रतिदिन के जीवन में विजय पाने के लिए, परमेश्वर की इच्छाओं को जानने के लिए, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करेगा। और जब हम आज्ञाकारी होंगे, हमें सामर्थ्य मिलेगा सेवा करने के लिए। इसलिए आप प्रेरित 10:38 में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, परीक्षा में जब विजय पाया, आत्मा के सामर्थ से परिपूर्ण हुआ। हालेलुया। तो परीक्षा में आत्मा के अगुवाई में चला और विजय पाया, और जब विजय पाया, आत्मा का सामर्थ से परिपूर्ण हुआ, सेवकाई शुरू किया। यदि अपने जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को देखना चाहते हैं, आज्ञा मानिए, पहले पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलिए, आज्ञाकारी होइए, विजय पाइए परीक्षाओं में। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में क्या होगा, बढ़ेगा। हालेलुया। तो यीशु ने परीक्षा में विजय पाने के लिए उपवास किया। यदि हम परीक्षा में हैं, अभिलाषा में संघर्ष कर रहे हैं, गिर रहे हैं, विजय नहीं पा रहे हैं, तो उपवास कीजिए। उपवास साथ परमेश्वर को सहायता मांगिए। यीशु स्वयं खड़ा होगा साथ में। यीशु पिता के दाहिने में बैठ के हम आज भी हमारे लिए निवेदन करता है। आइए और हम पढ़ेंगे 2:17 पढ़िए, इब्रानी। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। 18 को। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हालेलुया। यीशु मसीह का परीक्षा हुआ, दुख उठाया, दुख उठा के आज्ञा माना, तो उनकी भी सहायता करेगा जिनकी परीक्षा हो रही है।
तो यीशु मसीह जो किया हमको भी वो करना है, तो हमें क्या करेगा? सहायता। जैसे यीशु मसीह को मिला हमको भी मिलेगा। आइए पहला पतरस 4 का 1-2 को पढ़ देते हैं। पहला पतरस 4 का 1 और 2। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, इसलिए जब मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, उसका परीक्षा हो रहा था तो एक दुख 40 दिन उपवास किया। 40 दिन मत कीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूं 40 दिन कीजिए। यदि विजय पाना चाह रहा है, नहीं मिल रहा है विजय, तो यीशु ने उदाहरण नमूना दिखा दिया है। उसने उपवास किया पवित्र आत्मा की अगुवाई में और प्रार्थना की, हालेलुया, और विजय पाया। हमको भी उसी मानसा को धारण करना यहां पर लिखा है। हाँ पढ़ी। तो तुम भी उसी मानसा को हथियार के समान धारण करो। हथियार के समान धारण करो। हथियार को पकड़ के जाते हैं यदि परीक्षा हो रही है, यीशु की मानसा को हथियार के समान धारण करो। यानी आप भी उपवास कीजिए, 40 दिन को छोड़िए ना, 1-2 दिन कीजिए, सप्ताह में 1 दिन तो कीजिए परीक्षा में विजय पाने के लिए। दुख उठाइए, थोड़ा शरीर को कष्ट दीजिए, पर विजय पाने के लिए, सहायता मांगने के लिए। हालेलुया। क्योंकि हम जो खा रहे हैं शरीर को बल देता है, पाप पर विजय देने का सामर्थ नहीं देगा, नहीं देगा। हालेलुया। यीशु मसीह उपवास किया, हम उसी मानसा को धारण करके हम भी परीक्षा में विजय पाने के लिए हम उपवास करेंगे, सहायता मांगेंगे। तो यीशु के लिए एक स्वर्गदूत आता था, उसे सामर्थ देता था, हमें भी क्या होगा? दिया जाएगा सामर्थ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, वो हमारी सहायता करेगा। हम यहां प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु स्वर्ग में प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। ठीक है, फिर आगे। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हाँ, जिसने शरीर में दुख उठाया पाप से। तो संघर्ष हो रहा है, अभिलाषा से विजय पाने का संघर्ष, परीक्षा हो रहा है। तो एक दुख उठाना है, उपवास और प्रार्थना करना है, और दूसरा दुख आज्ञा मानना है। हालेलुया। यदि हम परीक्षा में विजय पाने के लिए हम कष्ट नहीं उठा रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना भी एक दुख उठाना है। उपवास नहीं कर रहा विजय पाने के लिए और विजय नहीं मिल रहा है, तो ये दुख को पहले उठाइए, तब आज्ञा मानने वाला दुख उठाने पाएंगे। यीशु मसीह ने किया, पहला ये दुख उठाया, उपवास का और प्रार्थना का, इसको कीजिए तो, और दूसरा दुख उठाना यानी आज्ञा मानने वाला भी मिलेगा, जो लिखा नहीं। फिर पढ़िए, 2 पद को पढ़िए। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, मनुष्य के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। हालेलुया। ठीक है, आइए और एक वचन को पढ़ते हैं। इब्रानी उसका 4 का 16, हमने 14-15 को पढ़ा था। हम जब प्रार्थना करते, जब हमारी परीक्षा होती है, हम उपवास करते हैं विजय पाने के लिए, विशेषकर अभिलाषा के लिए बोल रहा हूं, शरीर के काम के लिए बोल रहा हूं ये वाला। ठीक है, शरीर में जो संघर्ष हो रहा है पाप के साथ में, अभिलाषा के साथ में, ईर्ष्या, डाह, क्रोध, विरोध, घृणा, गलाती 5 का 19 से जो लिस्ट है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, जो लिस्ट है, जो संघर्ष हो रहा है शरीर में, और यही रोकेगा परमेश्वर का कार्य को आगे बढ़ने से, यही रोकेगा, शरीर रोकेगा। हालेलुया। यीशु मसीह शरीर से विजय पाने के लिए, अभिलाषा से विजय पाने के लिए क्या किए? उपवास किए, प्रार्थना की। तो हमको पहले अपने शरीर पर विजय पाना है, तब हम सेवा अच्छा तरह से कर सकते हैं। इसलिए गाना है, खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी
पाएंगे। हमको चढ़ाना है पहले अच्छा से जीने के लिए, क्योंकि शरीर ही रोकेगा। इसलिए सेवकाई शुरू करने से पहले शरीर से जीता यीशु। हालेलुया। यदि परमेश्वर की महिमा अधिक करना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरा करना चाहते हैं, अपने शरीर से पहले विजय पाई। यही रोकता है, यही रोकेगा, शरीर रोकेगा। हालेलुया। ठीक है, पढ़िए 16, 4 का 16। माइक माइक नहीं पढ़े, नहीं अच्छा। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांधकर, पढ़ी, हम पर क्या हो, दया हो, हाँ, और वहां अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हर समय के लिए अलग अलग अनुग्रह। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए अनुग्रह, परीक्षा में विजय पाने के लिए एक अनुग्रह। हालेलुया। आवश्यकता के समय जो अनुग्रह मिलना चाहिए वो अनुग्रह मिलेगा, जो हमारा उस समय सहायता करेगा। हालेलुया। और 1 कुरिन्थी 10 का 13, वो परीक्षा से हमारा निकास करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम चौथा देखें, यीशु मसीह अपने शरीर से विजय पाने के लिए, जो अभिलाषा उस समय उसको आया, उससे विजय पाने के लिए उसने उपवास किया। पवित्र आत्मा का उपवास करो, उपवास करो। शैतान से तुम्हारा, अभी शैतान आएगा तुमको परीक्षा करने के लिए, इसमें विजय पाना है। इसमें विजय पाओगे तो आगे सेवा करने पाओगे, पिता का काम करने पाओगे। हालेलुया। और उसने उपवास के साथ उसमें विजय पाया, प्रार्थना के साथ विजय पाया, आज्ञा मानने के साथ विजय पाया, और आगे सेवा काम में बढ़ के मनुष्य जाति के लिए उद्धार का काम को भी पूरा किया। हालेलुया। हम 5वां पॉइंट को देखेंगे। इसको भी नहीं पढ़ाऊं, इसको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं कहानी जैसे बोलूंगा, आप लोग बहुत बार सुने होंगे। एस्थर, एस्थर, एस्थर के विषय में। एस्थर ज्यादा बड़ा नहीं, 10 अध्याय है, और ज्यादातर 8-9 अध्याय तक ये घटना है, आप पढ़ सकते हैं जाके, ठीक है। तो एस्थर जब रानी बन जाती है, ठीक है, रानी बन जाती है, उसके बाद वहां पर वो राजा के पास एक मंत्री था जिसका नाम क्या है, हमान। क्या है, हमान। ये हमान को परमेश्वर ऊंचा पद दिया, ठीक है, उसको ऊंचा पद दिया, ऊंचा, बाकी मंत्रियों से ऊंचा पद दिया, मान सम्मान दिया उसे। अगर एस्थर 3 का 1 से पढ़ेंगे तो, ठीक है, 3 अध्याय, 4 अध्याय पढ़ेंगे, 5 अध्याय, यहां पर स्टोरी सब है 8 तक, ठीक है। तो जब इसको पद दिया, सब कर्मचारी लोग को आज्ञा दिया गया था कि हमान को झुककर दंडवत करना। झुक कर क्या करना, दंडवत करना। मोर्दकै क्या करता था, दंडवत नहीं करता था, झुकता नहीं था उसके सामने। वो बहुत गुस्सा करता था, वो बहुत गुस्सा करता था। और वो क्या सोचा, ये तो मेरा बेइज्जती वाला बात है। जितना भी राजा को छोड़ के और जितना भी मंत्री लोग हैं, सब झुककर मुझे क्या करते हैं, प्रणाम, दंडवत करते हैं। मोर्दकै ये क्या है, ये यहूदी मुझे क्या करता है, मेरे सामने झुकता नहीं है, दंडवत नहीं करता है। मैं इसके नाश का क्या करूंगा, योजना बनाऊंगा। तो वो हमान क्या सोचने लगा, खाली मोर्दकै को मैं मारूंगा, ये तो छोटा बात हो गया, मैं इसके जाति को ही क्या करूंगा, खत्म करूंगा। यानी मोर्दकै यहूदी है, पूरा यहूदी जाति को मैं क्या करूंगा, खत्म करूंगा। और राजा के पास गया। आप एस्थर 3 का आप इसको ये 12 से आप पा सकते हैं, वहां पर लिखा है, ठीक है, 7 से 9 से आप देख पाएंगे। तो जाके राजा को कहा, राजा तेरे राज्य में कुछ छोटे मात्रा में एक जाति है जो तितर बितर होके है, तितर बितर है आपके साम्राज्य में, और ये लोग का जो रीति विधि नियम सब है, आपका आज्ञा को नहीं मानते लोग, रीति विधि ऐसा है। इसलिए ऐसा ना हो कि आगे चल के ये आपके लिए खतरा उत्पन्न करें,
इसलिए इनको क्या किया जाए, नष्ट किया जाए। और मैं राजा के ये खजाने में, ठीक है, मैं 10,000 कीकर चांदी दूंगा इसके लिए, ऐसा राजा को कहता है। राजा सोचे हाँ ठीक है, मेरे साम्राज्य के लिए यदि खतरा का कारण है, नाश कर दो। वो आज्ञा निकाला, वो आज्ञा निकाला कि 12वां महीना, एक साल में 12 महीना, 12वां महीना के 13वें दिन में चिट्ठी निकाला गया, सबको क्या किया जाए, यहूदियों को मारा जाए। चिट्ठी निकाल के सब जगह पहुंचा दिया, 127 प्रांत में जो राजा का था सब जगह पहुंचा दिए चिट्ठी। हालेलुया। इस साल का पहला महीना में घटना घट रहा है। और मोर्दकै उपवास करने लगा, अपना वस्त्र टाट पहन के वो ये घूमने लगा, शोक कर रहा है। और जितने जितने यहूदी लोग जाने खबर पाए, वही लोग भी उपवास कर रहे हैं। जब उपवास कर रहे हैं, इसके पास खबर पहुंचा, एस्थर के पास, कि मोर्दकै जो उसको पिता समान मानता था, ये क्योंकि मोर्दकै एस्थर को क्या की थी, पाली थी बेटी के समान, ठीक है। इसलिए वो खबर पहुंचाता है, वो क्यों ऐसा ये टाट पहना है, उसके पास कपड़ा भेज दिया, वो नहीं पहना। और एस्थर के पास खबर पहुंचा, देख ऐसा ऐसा यहूदियों को नाश करने के लिए राजा से आज्ञा निकल चुका है, इसलिए राजा से बात कर और हमको नाश होने से बचा। तो एस्थर कहला भेजती है, मैं 30 दिन हो गया राजा के पास नहीं बुलाई गई हूं, राजा से मेरा भेंट भी नहीं हुआ है। और सब कोई जानते हैं कि राजा जब अपने स्थान में रहता है, कोई व्यक्ति क्यों ना हो, यदि जाए और राजा अप्रसन्न हो जाए तो उसका मृत्यु दंड उसको मिलना ही मिलना है। और मैं बुलाई नहीं गई हूं, 30 दिन हो गया है, और मैं जाऊंगी तो हो सकता मुझे मृत्यु दंड मिले, क्या किया जाए। तो फिर मोर्दकै कहता है, परमेश्वर हो सकता है इसीलिए तुमको राजपाट दिया है, तुमको रानी बनाया कि इस समय यहूदियों को बचाने के लिए। इसलिए मत सोच कि तू रानी है तो बच जाएगी। यदि तू नहीं बचाने का काम करेगी, परमेश्वर किसी उपाय से यहूदी को बचाएगा ही बचाएगा, लेकिन तू घराने समेत नाश होगी। इसको अच्छी तरह से जान ले। मोर्दकै ऐसे खबर पहुंचाता है। तब रानी एस्थर कहती है, ठीक है ऐसा बात है तो मैं उपवास करती हूँ। 3 दिन वो लोग उपवास, मैं मेरी सहेली लोग उपवास करते हैं, तुम लोग भी यहूदी लोग सब कोई क्या करो, उपवास करो, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं राजा से जाके बात करूंगी। एक बड़ा समस्या यहूदी जाति के लिए आया और वे लोग उपवास किए, और उपवास साथ मैं राजा के पास जाऊंगी, और मर गई तो मर गई, जो होगा देखा जाएगा। उपवास करो, मैं भी उपवास करती हूँ, और उपवास के दशा में मैं राजा के पास जाऊंगी। और ये लोग 3 दिन का उपवास करते हैं, एक बड़ा समस्या से छुटकारा पाने के लिए। और जब उपवास करते हैं, तीसरा दिन ये राजा के पास जाती है, और राजा जैसे ही देखती है कि आंगन में एस्थर है, राजा खुश हो जाता है। राजा क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, और उसके तरफ राजदंड को झुकाता है, और एस्थर छूती है और पूछती है, राजा पूछता है, हे एस्थर रानी क्या चाहती है, मांग, तुम्हें आधा राज्य तक दे दिया जाएगा। देखिए उपवास किया, राजा का मन को कैसे बदला। हालेलुया। चले एक वचन को पढ़ते हैं हम लोग, नीति वचन 19 का 1, शायद 19 का 1 में है, नहीं तो 21 का 1 में। 19 का 1 पढ़ी। जो निर्धन खराई से चलता अच्छा, है, 21 का 1 को पढ़ी। 21। राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथों में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। राजा का मन नालियों के जल के समान परमेश्वर के हाथ में रहता है, जिधर चाहे परमेश्वर उसे क्या कर सकता है, मोड़ सकता है। और जीवित परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर के लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हमें नाश होने से, शत्रु की योजना से बचा के। इसलिए परमेश्वर ने राजा के मन को क्या कर दिया है, मोड़ दिया है। हालेलुया। और एस्थर को देख के गुस्सा नहीं हुआ, यदि वो गुस्सा हो जाता, एस्थर को प्राण दंड दिया जाता। हालेलुया। गुस्सा नहीं, वो प्रसन्न हुआ, और एस्थर को कह रहे, मांग, क्या मांगते, तुम्हें आधा राज्य तक मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, दे दूंगा। एस्थर बोलती है,
हे राजा, यदि तू मुझसे प्रसन्न है तो आज मैं आप और हमान आपके लिए मैं एक भोज बनाऊंगी, उसमें आप आइए। तो राजा कहता है ठीक है, हम आएंगे। और राजा कहला भेजता, जाओ हमान को लेके आओ, हम एस्थर रानी के भोज में जाएंगे। और वो लोग जाके भोज करते हैं, खाते पीते हैं और लौटते हैं। वो उस टाइम भी राजा कहता है, मांग एस्थर, आधा राज्य तुम्हें दे दिया जाएगा। तू मांगेगी आधा राज्य तो दे देंगे तुमको। एस्थर कहती है, राजा यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कल शाम को और एक भोज दूंगी, उसमें आप दोनों आइए और उस दिन मैं आपको बताऊंगी मैं क्या मांगती हूं। तो वे लोग चले गए और हमान बहुत खुशी। राजा के बाद में मुझे ही एस्थर रानी बुलाई और किसी सेनापति को नहीं बुलाई, किसी को नहीं, मुझे ही बुलाई। ये बहुत घमंड से भर गया और उसकी पत्नी घर गया, पत्नी को बुलाया, दोस्तों को बुलाया, और देखो मेरा इतना धन है, मेरा इतना ऐसा मान सम्मान है, सब कुछ बताने लगा। और लेकिन मोर्दकाई, ये इससे मैं बहुत दुखी हूं। तो उसकी पत्नी और उसके लोग, दोस्त लोग बोले, अरे उसे मार डाल, उसे क्या कर, मार डाल। तो ये क्या किया, 50 फीट ऊंचा एक खूंटा गड़वाया जहां मोर्दकाई को क्या करेगा, फांसी देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और उसी के लिए राजा के पास गया बोलने के लिए कि मोर्दकाई को फांसी दिया जाए। और राजा के पास जैसे ही गया, राजा उस रात को नींद नहीं आया। पहला रात को जब भोज खाया एस्थर का, उस रात को नींद नहीं आया और वो इतिहास को पढ़ रहा था, इतिहास पढ़ के सुनाया जा रहा था। वो इतिहास में ये लिखा हुआ था, 2 अध्याय एस्थर 2 अध्याय का 19 से 23 पद में पाएंगे कि राजा के विरुद्ध में 2 ऐसा द्वारपाल, जो राजा का द्वारपाल के लिए काम करते थे, वे लोग राजा से रूठ कर, गुस्सा होकर राजा को हानि पहुंचाने की योजना किए थे। और ये खबर मोर्दकाई को मिल गया था और मोर्दकाई एस्थर को बता दी। और जब इंक्वायरी किया, सच निकला और इन्हें दंड दिया गया। राजा का जीवन बच गया। तो राजा बोला ठीक है, मैं तो बच गया। मोर्दकाई को कुछ भलाई किया गया कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं किया गया है। तो भलाई करना चाहिए, अरे उपहार देना चाहिए। राजा के विरोध में युक्ति किया गया था, योजना किया गया था राजा को मारने के लिए, और उसने बताया, इसलिए राजा बच गया। तो उसका भलाई करना चाहिए ना। और हमान आया है राजा को बात करने के लिए, मोर्दकाई को मृत्युदंड दिया जाए। राजा, हमान बोलने से पहले राजा बोलता है, हे हमान, यदि राजा किसी की महिमा करना चाहता है तो कैसा करेगा? तो हमान सोच रहा है, मेरे को छोड़कर किसका महिमा करेगा? तो बोल रहा है, ऐसा बात है, राजा यदि किसी का प्रतिष्ठा करना चाहता है तो ऐसा करे, राजा जो वस्त्र पहनता है वो वस्त्र उसे पहनाया जाए, राजा जिस घोड़े में बैठता है वो घोड़े में उसको बैठाया जाए, राजा जो मुकुट पहनता है वही मुकुट उसको पहनाया जाए, और राजा का एक ऊंचा अधिकारी उस घोड़े को पकड़ते हुए यहाँ माने ढिंडोरा पीटते जाए कि राजा जिसकी प्रतिष्ठा करता है ऐसा ही होता है वो वाला। हालेलुया। राजा को ऐसा कहता है तो राजा प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, जा, तू जैसा कहा है वैसे ही मोर्दकाई के लिए करना। किसके लिए करना? तो उदास होकर क्या हो जाता है, चला जाता है और करता है। राजा ने कहा, राजा का बात नहीं सुनेगा तो वैसे ही करता है। और दूसरा दिन जब रानी के यहाँ भोज में आते हैं, रानी बोल देती है, हमारे जाति के विरोध में युक्ति किया गया है, हमारे जाति को नाश करने के लिए, मेरे और मेरे जाति को नाश करने के लिए योजना निकाल दिए हैं। नाश करने के लिए राजा, मैं क्या करूं? राजा बोलता है, कौन है वो व्यक्ति जो तुझे और तेरी जाति को नाश करना चाहता है? उसने कहा, ये दुष्ट हमान। तब राजा गुस्सा से बाहर निकल जाता है और ये माफी मांगने लगता है एस्थर को, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। एस्थर चेयर में, वो उसका सिंहासन में बैठी है, ठीक है, वो जो चेयर है उनका राजा का, और वो उसके सामने झुक के माफी मांग रहा है। राजा आके देखता है, गुस्सा हो जाता है, मेरे रानी के पास चेयर पर खड़ा के झुक रहा है वहां पर। हालेलुया। उसके बाद वो उसके मुंह से निकलता है गुस्सा से, और सिपाही लोग उसको पकड़ के ले जाते हैं। जो फांसी का खंबा मोर्दकाई के लिए उसने खड़ा किया था, उसी में उसको क्या किया जाता है, चढ़ाया जाता है। और राजा फिर एक निवेदन ये राजा की ओर से निकलता है। एस्थर निवेदन करती है
तो यहूदी लोगों के लिए आज्ञा था कि आप लोग का जो शत्रु है, आप लोग को नाश करना चाहता है, आप उसी तारीख को सबको क्या कीजिए, मार दीजिए। अपना शत्रु लोग को क्या कर दीजिए, मार दीजिए। यानी जो उनको नाश करने वाला आज्ञा निकला था, ये लोग जो उपवास के साथ प्रार्थना किए, परमेश्वर पलट दिया, अपने शत्रुओं को क्या कर दो, नाश कर। हालेलुया, हालेलुया। तो दुष्ट का कुछ भी युक्ति योजना हमारे लिए है, और हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, हम जब उपवास साथ अपने परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर से क्या कर देगा, पलट देगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा, पलट देगा। हमारी नाश के लिए जो योजना शैतान या शत्रु करेगा, उसका कोई भी अस्त्र शस्त्र हमारे विरोध में काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा बचाने वाला, सुरक्षा देने वाला कौन है, परमेश्वर है। हम उससे प्रार्थना करेंगे। एस्थर और यहूदी लोग उपवास से प्रार्थना किए, उनके नाश के लिए जो आज्ञा निकला था, वो आज्ञा पलट के यहूदी लोग अपने शत्रुओं को क्या करे, नाश करे, ऐसा आज्ञा बन गया। हालेलुया, हालेलुया। तो हम कुछ उपवास के विषय में देखें, जो उपवास के द्वारा क्या क्या हुआ। मैं और एक बार उसको रिपीट कर देता हूं, फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पहला क्या है, योना वो परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना, तो उसके तो मजबूरी हो गया उपवास करना, मछली के पेट में मन फिराया, परमेश्वर क्षमा किया, एक मौका दिया। दूसरा, जब परमेश्वर निनवे नगर को उनके पाप के लिए नाश करने का योजना बनाया, वे लोग मन फिराए, अपने पापों को अंगीकार किए, पापों को छोड़े और परमेश्वर की दया की मांग की, परमेश्वर अपने मन को बदल दिया, क्षमा कर दिया, वे लोग बच गए। वे लोग उपवास किए, गिड़गिड़ाए, पापों का अंगीकार किए, मन फिरा, पापों को छोड़े, जो बुराई वो लोग कर रहे थे उसको छोड़े, तो परमेश्वर क्षमा कर दिया, दंड नहीं दिया। तीसरा, दानियल जब जानता है कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ के उसको ये मालूम होता है कुछ सालों के बाद में परमेश्वर हमें छुड़ाएगा और अपने देश को लेके जाएगा, तो अपने लिए और अपने जाति के लिए पापों को अंगीकार करता है। तो हम भी अपने परिवार, कुटुंब, घराने के लिए हम जब उपवास प्रार्थना करेंगे, दानियल उपवास किया, हालेलुया, तो हम अपने घराने में उद्धार को देखेंगे जो यीशु मसीह ने कर दिया है। हालेलुया। उसका चौथा, यीशु मसीह का जब परीक्षा हुआ, उससे विजय पाने के लिए यीशु ने उपवास साथ प्रार्थना किया, वो विजय पाया। और पांचवा हम देखें, जब एक जाति के ऊपर में, यानी परमेश्वर का चुना हुआ जाति यहूदियों के विरोध में जब उनका नाश के लिए योजना बनाया गया, वे लोग उपवास साथ प्रार्थना किए, राजा के मन को बदल दिया, और जो आज्ञा उनके नाश के लिए था वो उनके तरफ हो गया, उनके लिए आज्ञा निकला। यहूदी लोग अपना शत्रुओं को उसी दिन में क्या करें, उसी महीना का उसी दिन में वो लोग नाश करें, यहूदी लोग, ऐसा आज्ञा निकला। ये लोग जब उपवास साथ अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, हालेलुया, हालेलुया। तो हम जब उपवास में हैं, हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, हम कलीसिया के लिए, हम अपने शहर के लिए, हम देश के लिए जब प्रार्थना करेंगे, हम बड़े बड़े कामों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हालेलुया। यदि हमारे विरोध में कोई आज्ञा निकला है, हमारे विरोध में, हमें नाश करने के लिए, हमें रोकने के लिए, परमेश्वर का राज को फैलाने से परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा, वो नहीं बदलता। एस्तर के समय में जो राज परमेश्वर, वही परमेश्वर आज भी है। और हम उपवास में, और जब हम प्रार्थना करेंगे, हमारे विरोध में जितने भी अस्त्र शस्त्र है उसे हम तक पहुंचने नहीं देगा। हमारे विरोध में जो नियम है, परमेश्वर उसे हमारे तरफ क्या कर देगा, बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु वचन में सबको बताया, आशीष करें। आमीन। आइए हम खड़े हो जाएंगे।